बूढ़े आदमी ने कई बार मना किया और कहा कि उसे ये फैन के रुकने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि अगर वह भविष्य में इस जगह से गुजरेगा तो उसे बस इस खाने के पैसे देने होंगे। बूढ़े आदमी, मेरे पास अभी कोई घर नहीं है। मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। कृपया मुझे रहने दो। मैं मदद करूंगा। बड़े भाई, आपके पास घर नहीं है। छोटी बच्ची मासूम और प्यारी थी। उसके चेहरे पर आंसू अभी तक नहीं सूखे थे। उसने सहानुभूति भरे भाव से उसकी ओर देखा। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने ये फैन को रहने की अनुमति दे दी। उसने पिछवाड़े में एक कमरा साफ कर दिया और उससे कहा कि वह किसी भी समय जा सकता है। रात में ये फैन करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह आखिरकार उठकर चुपचाप छत पर चला गया। वह वहीं लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। इस समय बादल पहले ही छट चुके थे। चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। चांदनी कोहरे की तरह बिखेर रहा था। आसमान सितारों से भरा हुआ था जो हीरे की तरह चमक रहे थे। बूढ़े आदमी और छोटी लड़की के बीच का स्नेह अनजाने में उसके दिल की गहराई में छिपी किसी चीज को छू गया। समय समय पर उसके दिल में उसके माता पिता के दयालु चेहरे उभर आते। आप लोग कैसे हैं? ये फैन ने तारों भरे आकाश की ओर ऐसे देखा जैसे वह अंतहीन तारों भरे आकाश से होकर तारों भरे आकाश के दूसरे छोर तक पहुंचकर अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहता हो। जब भी वह अपने माता पिता के बारे में सोचता, उसका दिल शांत नहीं हो पाता। अचानक गायब हो जाने से उसके बूढ़े माता पिता बहुत दुखी होंगे। अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे में अपने इकलौते बेटे को खोना एक असहनीय दर्द था। अपने माता पिता के दुख के बारे में सोचकर ये फैन व्याकुल हो गया। वह चाहता था कि वह तुरंत उनके पास लौट आए और उनके दिलों को शांत करे और उनके चेहरे पर मुस्कान लाए। लेकिन वे दोनों अनंत तारों वाले आकाश से अलग थे। दूरी इतनी ज्यादा थी कि वह वापस कैसे जा सकता था। उसका दिल बेबसी की भावना से भर गया था। वह बस तारों भरे आसमान को घूरे जा रहा था। हर बार जब वह अपने माता पिता की मनोदशा के बारे में सोचता तो ये फैन बहुत चिंतित हो जाता। जब से वह इस दुनिया में आया था, उसने हमेशा उनके लिए अपनी लालसा को छुपाया था। वह उन्हें आसानी से छूने या याद करने की हिम्मत नहीं करता था। हर बार जब उसे छुआ जाता तो वह शांत नहीं हो पाता। नहीं, मुझे वापस जाने का कोई रास्ता सोचना चाहिए। मैं अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे पाला है, बुढ़ापे में आंसुओं से अपना चेहरा धोने नहीं दे सकता। ये फान अचानक उठ बैठा और अपने आप से बोला, कोई रास्ता तो होगा ही। मुझे वापस जाना ही होगा। आदिकालीन खंडहरों में उसने उन साधकों को आकाश में उड़ते और धरती में धंसते देखा। उसने 5 महान पात्रों की अतुलनीय दिव्य शक्ति देखी। इससे उसे साधकों की शक्ति का एहसास हुआ। शायद एक दिन जब वह काफी मजबूत हो जाएगा तो वह अनंत ब्रह्मांड को पार कर अपने गृहनगर, अपने माता पिता के पास वापस लौट सकेगा। अपनी आंखों से साधकों का आतंक देखने के बाद ये फान के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसे लगा कि घर का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं इस तारों भरे आसमान से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ और अपने माता पिता को फिर कभी रोने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वे अपने बुढ़ापे में भी मुस्कुराते रहें। ये फैन के शब्द और भी दृढ़ होते जा रहे थे। वह अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहा था। मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। मुझे ये करना ही होगा। मैं उनके पास वापस लौटना चाहता हूँ। उदासी और चिंता बेकार थी। ये फैन ने धीरे धीरे अपनी मनस्थिति को समायोजित किया और धीरे धीरे शांत हो गया। आज वह बूढ़े आदमी और छोटी लड़की के बीच स्नेह से अभिभूत था, जिसने आखिरी उलझन को पूरी तरह से गायब कर दिया। उसे अपना लक्ष्य और दिशा मिल गई। नौ ड्रैगन ताबूत को खींच रहे हैं, स्टार डोमेन को पार कर रहे हैं और इस अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। वे ऐसा कर सकते हैं और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं काफी मजबूत बनना चाहता हूँ। जल्दी या बाद में मैं भी शून्य को पार करने और अपने गृहनगर लौटने में सक्षम हो जाऊंगा। ये फैन की आंखें चमकती जा रही थी। उसे और मजबूत बनना था। चाहे पैंगबो को बचाना हो या अपने गृहनगर लौटना हो, उसे शक्तिशाली समर्थन की जरूरत थी। अनजाने में ही उसे नींद आने लगी और वह कमरे में ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब बूढ़े आदमी की आवाज आई तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। बच्चे, तुम कमरे में क्यों गए? सावधान रहो, नीचे मत गिरो। छोटी लड़की नींद भरी आंखों से कमरे से बाहर चली गई। कमरे में ये फैन को देखकर उसने तुरंत चौंक कर अपनी आंखें खोली और कहा, बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी और छोटी लड़की की उलझन का सामना करते हुए ये फैन को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा, कल रात बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं ठंडा होने के लिए कमरे में आया और गलती से सो गया। ये फैन ने जब नहा धोकर अपना काम पूरा कर लिया तो बूढ़े आदमी ने उसे खाने के लिए बुलाया। खाने के लिए एक छोटा कटोरा सफेद चावल का दलिया और एक प्लेट नमकीन सब्जियां थी। ये बहुत ही सरल था क्योंकि उनकी परिस्थितियां वाकई सीमित थी। छोटी लड़की बहुत समझदार थी और उसने पहले से ही कटोरे और चॉपस्टिक्स रख दिए थे। फिर उसने ये फैन के लिए एक कटोरी सफेद दलिया और अपने दादा के लिए एक पूरा कटोरा रखा। हालांकि जब उसकी बारी आई तो उसने केवल थोड़ा सा ही डाला। शुरू में उसने एक छोटे कटोरे का इस्तेमाल किया, लेकिन यह इतना छोटा था कि उसने कुछ ही मुंह में खाना खत्म कर दिया और कटोरा और चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, तुमने इतना कम क्यों खाया? हालांकि छोटी लड़की ने पैच वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह एक नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदर थी। उसने अपने छोटे पेट को थपथपाया और कहा, मेरा पेट भर गया है। बकवास, तुमने तो बस कुछ ही और खाया है, तुम्हारा पेट कैसे भर गया? मैं सचमुच भर गया हूँ। कल रात मैंने दादाजी द्वारा मेरे लिए छोड़ा गया चिकन और आधी स्टीम्ड बन खा ली, इसलिए मुझे अभी भी भूख नहीं लगी है। छोटी लड़की ने बोलते हुए अपना छोटा कटोरा उठाया और उसे धोने के लिए तैयार हो गई। बूढ़े आदमी ने उसे वापस खींच लिया, उसके छोटे कटोरे में सफेद दलिया भर दिया और कहा, अच्छी लड़की, तुम अभी भी बड़ी हो रही हो, इसलिए तुम्हें और खाने की जरूरत है। चिंता मत करो, हमारे घर में अभी भी चावल है। मुझे चिंता नहीं है, मेरा पेट सचमुच भर गया है, दादाजी आपको और खाना होगा। छोटी लड़की ने अपने छोटे कटोरे से बूढ़े आदमी के बड़े कटोरे में बहुत सारा सफेद दलिया डाला। बूढ़ा आदमी उसे रोक नहीं सका, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और केवल आहें भरता रहा। दादाजी, क्या आज वे बुरे लोग आएंगे?
छोटी लड़की के चेहरे पर डर के भाव थे और उसकी आवाज बहुत कोमल थी जब उसने कहा, उन्होंने पहले ही हमारा रेस्तरां ले लिया है और अब वे हर दिन यहाँ आकर परेशानियां खड़ी करते हैं। हम बिल्कुल भी व्यापार नहीं कर सकते और अब तो हम खाना भी नहीं खा सकते। वे हमें जाने क्यों नहीं देते? कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक दादाजी यहाँ हैं, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। बूढ़े आदमी ने उसके सिर को छुआ और फिर छोटी लड़की के कटोरे में कुछ सफेद दलिया डाल दिया। ये फैन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ये साधारण नाश्ता खत्म कर दिया, लेकिन उसका दिल शांत नहीं हो सका। बूढ़े आदमी का उपनाम जियान था, जो बहुत पुराना उपनाम था और अगर पीछे जाकर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत साधारण था, कई जीवित प्राणियों में से एक, और अब उसका जीवन बहुत कठिन था। समझदार और सुंदर छोटी लड़की का नाम टिंगटिंग था। उसके माता पिता 2 साल पहले मर गए, जिससे वह और बूढ़ा आदमी एक दूसरे पर निर्भर हो गए। ये फान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और नाश्ता करने के बाद उसने बूढ़े आदमी से कहा, चाचा, मैं टहलने जा रहा हूँ। आप इस जगह से अपरिचित हैं, इसलिए सावधान रहें। बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी। ये शहर बड़ा तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन छोटा भी नहीं था। यहाँ 1000 से ज्यादा परिवार रहते थे और करीब 5000 लोग रहते थे। सबसे समृद्ध चौराहे पर कुछ रेस्तरां और सराय थे और अधिकांश किराना दुकानें भी वही केंद्र थी और अन्य स्थान ज्यादातर आवासीय क्षेत्र थे। ये फान शहर के चारों ओर घूमता रहा और फिर शहर से बाहर चला गया। शहर के पास कई खेत थे और दूर दूर तक एक पहाड़ी जंगल था जहाँ शिकारी हर रोज शिकार करने जाते थे। ये फैन पहाड़ के जंगल में चला गया और जितना वह अंदर गया उतना ही वह हैरान हुआ। एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर उसने दूर तक देखा और पाया कि दूर के पहाड़ लहरा रहे थे, कोहरा धुंधला था और आदिम पुराने जंगल का कोई अंत नहीं था। गर्जन। पहाड़ के जंगल की गहराई से दहाड़ की लहरें आ रही थी, लेकिन ये फैन ने चिंता नहीं की, बल्कि खुश अभिव्यक्ति प्रकट की। ये शहर वास्तव में उसे शांति से खेती करने दे सकता था। न केवल ये शांतिपूर्ण था, बल्कि यह पहाड़ों के करीब भी था और निश्चित रूप से अजीब जानवर और आत्मा जड़ी बूटियां थी, जो सभी चीजें थी जिनकी उसे जरूरत थी। ये फान आधे दिन से भी कम समय तक पहाड़ के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया। उसके पास भविष्य में बहुत समय था, इसलिए उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब दोपहर करीब थी तो वह बाहर निकलने लगा और रास्ते में उसे कुछ शिकारी और कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले मिले। आम लोगों का जीवन वास्तव में आसान नहीं है। ये फैन ने आह भरी। उसने पाया कि कुछ शिकारी कुछ शिकार ले जा रहे थे और उसी समय एक खूनी लाश और शहर की ओर चल रहे थे। ये शिकार करते समय एक बड़े जानवर द्वारा मारा गया होगा। दूरी पर कुछ हिरन पहाड़ी धारा में पानी पी रहे थे और ये फैन चुपचाप उनके चारों ओर चला गया और फिर अपने हाथ में एक पहाड़ी चट्टान फेंका और एक धमाके के साथ एक हिरन धारा में जा गिरा। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी जंगल में एक और हिरन का शिकार किया और उसके बाद ही वे वापस लौटे। रास्ते में कुछ शिकारियों ने एक 11 या 12 साल के युवक को एक हिरन और एक हिरन को घसीटते हुए देखा और उन सभी ने एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। ये फान को कोई आपत्ति नहीं थी, वह इस शहर में लंबे समय तक रहने वाला था और ये चीजें अपरिहार्य थी। जब दोपहर करीब हो गई तो ये फैन शहर लौट आया और उसने हिरन को एक कसाई को बेच दिया, फिर कुछ चावल और नूडल्स खरीदने चला गया और हिरन को अंकल जियान के छोटे से रेस्तरां में ले आया। दूर से वह देख सकता था कि रेस्तरां के चारों ओर बहुत से लोग थे और टीं टीं की असहाय चीखें भीड़ के बीच से आ रही थी। ये फैन का दिल तुरंत धड़क उठा और वह जल्दी से वहां पहुंच गया। बूढ़े के सफेद बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर खून के धब्बे थे, वह बेबस होकर जमीन पर बैठा था, उसके पैच लगे कपड़ों पर धूल के धब्बे थे। छोटी टीं टीं दुखी होकर रोई और अपनी छोटी आस्तीन से बूढ़े आदमी के चेहरे पर लगे खून के धब्बे पोंछे। वह अपने सामने खड़े लोगों पर रोई, जो बुरी तरह से बोल रहे थे, तुम बुरे लोग हो, तुमने दादाजी के रेस्तरां को लूट लिया और अब हमारे पास खाने के लिए भी खाना नहीं है और तुम अभी भी हमें जाने नहीं दे रहे हो। एक पीले चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी नीचे बैठा और उसने जोर से लिटिल टिंग टिंग के माथे पर प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और कहा, तुम्हें क्या पता, छोटी बदमाश। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे पास आओ, एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अंकल जियांग ने अपने पीछे टिंग टिंग को बचाया और उसके चेहरे पर खून के धब्बे पूछे, तुम क्या चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस यहाँ खाना खाने आए हैं और आपने तो कह दिया कि यहाँ खाना ही नहीं है। आप रेस्टोरेंट क्यों खोलते हैं? यदि ऐसा है तो इसे सीधे बंद कर दीजिए। बुरे लोग, आप हर दिन मुफ्त में खाने के लिए आते हैं, हमारे पास आपको खिलाने के लिए पैसे कहाँ हैं? छोटा टिंग टिंग चाचा जियांग के पीछे रोया। भीड़ में कई लोग थे जो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे आने की हिम्मत नहीं की और केवल अंकल जियांग को मना सके, बड़े जियांग, बस इस छोटे से रेस्तरां को बंद करो और अपनी पोती के साथ चले जाओ। ये सही है, उनके परिवार में किसान हैं, हम मनुष्य उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? तुम दोनों को जल्दी से चले जाना चाहिए। भले ही हमें अपना घर छोड़ना पड़े, फिर भी निकलना बेहतर है। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? पीले चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और उसकी नजर आसपास के लोगों पर पड़ी। वे आवाजें तुरंत शांत हो गईं। ये फैन का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उनके परिवार में साधक थे और उसे डर था कि अगर उसने जल्दबाजी में काम किया तो वह दादा और पोती को नुकसान पहुंचाएगा। बेशक वह निश्चित रूप से इन लोगों को जाने नहीं देगा। अभी कोई कदम न उठाने का मतलब यह नहीं है कि वह बाद में कोई कदम नहीं उठाएगा। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और कुछ अन्य लोग घमंड से चले गए। आसपास के सभी लोग अंकल जियांग को मनाने के लिए आगे आए और उनमें से लिटिल टिंग टिंग की दिल टूटने वाली सिसकियां सुनी जा सकती थी। काफी देर बाद ही भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हुई। छोटी टिंग टिंग की आंखें लाल थी जब उसने बूढ़े आदमी को उठाया और वे छोटे से रेस्तरां की ओर चल पड़े। अपने बुढ़ापे में इतने दयालु बूढ़े व्यक्ति को इस तरह से परेशान होते देखना और छोटे टिंग टिंग को, जो कि पैच से ढका हुआ था, इतना दुखी होकर रोते हुए देखना, ये फैन को बहुत गुस्सा आया। उसने उस दिशा में देखा जहां लोग चले गए थे और अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली।